हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस के द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में कला और संस्कृति से बनने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे संगीत से बनने वाले 100 वन लाइनर प्रश्नों की। दोस्तों, इस सीरीज़ में और इस टॉपिक में आज हम राज्यों के लोकगीत, शास्त्रीय संगीत के घराने, वाद्य यंत्र व उनके वादक और संगीत से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट विविध के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम। दोस्तों, कला और संस्कृति से संगीत एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसलिए आप इस टॉपिक को एग्ज़ाम से पहले एक क्विक रिवीजन करके ज़रूर जाइएगा। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कला और संस्कृति, संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीसीएस के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है और 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट भी है, तो याद रखिएगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली है ध्रुपद। कौन सी है? ध्रुपद। अगला क्वेश्चन है, सरोद पर कितने तार होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरोद पर कितने तार होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 4 तार होते हैं। कितने? 4। देखिए यहाँ पर आंसर छुप रहा है, ये लिखा हुआ आंसर 4 तार होते हैं। कितने? 4। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के साथ अपना संचालन कब शुरू किया था? सही आंसर है 1927 में। इंपॉर्टेंट है ये सन, याद रखिएगा 1927 में। तुरी, बुंगल और पावा किस राज्य के लोक वाद्य यंत्र हैं? तो ये हैं गुजरात के। किस राज्य के हैं? गुजरात के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीसीएस के द्वारा पूछा गया है और आने वाले चारों क्वेश्चन देखिए सभी टीसीएस के द्वारा बन रहे हैं ये क्वेश्चन। गोवा के लोकगीतों के उस वर्ग का नाम बताइए जिसे आमतौर पर प्रियजनों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए गाया जाता है। तो इसका नाम है बन बेहरा। ठीक है, बन बेहरा। घूमोट का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका गोवा का। ठीक है, कहाँ का है? गोवा का। गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है? तो गोवा का क्षेत्रीय संगीत है मंडो। क्या नाम है इसका? मंडो। इंपॉर्टेंट है, देखिए सभी क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा बनाए गए हैं ये, यानी कि पूछे गए हैं। कौन सा संगीतकार बहरा था? तो बीथोवन एलवी, याद रखिएगा इनका नाम बीथोवन एलवी संगीतकार हैं, ये बहरा था। ठीक है। कौन एक साम राग है? सही आंसर है भैरवी। ठीक है, भैरवी। संगीत में योगदान के लिए किसको यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा चेन्नई को। एक भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम है? तो देखिए नाम देखिए, संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम है गुलजार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। समूह गायन सवद किससे संबंधित है? तो सवद ये गुरु पूर्वी से संबंधित है। संगीत उस्ताद तानसेन के गुरु कौन थे? तो देखिए तानसेन के गुरु का नाम है हरिदास। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रागिनी किस राज्य से संबंधित लोकगीत का एक लोकप्रिय रूप है? तो ये हरियाणा राज्य से संबंधित है। 10 ठाठ या तराजू संगीत की किस प्रणाली से संबंधित है? तो ये हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित हैं। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। 10 ठाठ या तराजू। चक्री एक प्रकार का पारंपरिक संगीत है जो भारतीय राज्य में लोकप्रिय है। तो देखिए चक्री ये एक पारंपरिक संगीत है जम्मू कश्मीर का। ठीक है। मणिपुर के भक्ति लोक संगीत का नाम बताइए जिसे आमतौर पर लोगों के समूह द्वारा गाया जाता है। तो इसका नाम है खुवाक एस ही। ठीक है, खुवाक एस ही। मी झाबू किस प्रदर्शन कला में प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र है? राइट आंसर है कूडियाटम। ठीक है, कूडियाटम में। इंपॉर्टेंट है, देखिए सभी क्वेश्चन टीसीएस का बने हुए हैं ये। ठीक है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला,
हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के 10 लोकप्रिय घराने क्या हैं? तो देखिए इनके नाम याद रखना, ग्वालियर घराना, आगरा घराना, किराना घराना, भिंडी बाजार घराना, जयपुर अतरौली घराना, पटियाला घराना, रामपुर सहसवा घराना, इंदौर घराना, मेवाती घराना और शाम चौरसिया घराना। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन के रूप में ये क्वेश्चन यहाँ से बना देगा, 3 आपको घराने दे देगा और ये कुछ अलग से नाम रख सकता है वो, जैसे कि भोपाल घराना। तो पूछेगा इसमें से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत शास्त्रीय संगीत का लोकप्रिय घराना नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया? तो मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा तानसेन सम्मान को दिया जाता है। भरतनाट्यम में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मृदंगम का प्रयोग होता है भरतनाट्यम नृत्य में। पवन संगीत वाद्य यंत्र है कौन? पवन संगीत वाद्य यंत्र है तो सही आंसर है नाद स्वरमी। ठीक है, ये एक पवन संगीत वाद्य यंत्र है। ठेंका किसका प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है? आंसर है उड़ीसा राज्य का। माहुरी किस राज्य से संबंधित एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा से है ये भी। प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी किसकी प्राप्तकर्ता थीं? तो ये पद्म भूषण से सम्मानित हैं। राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? तो राग कामेश्वरी की रचना पंडित रविशंकर के द्वारा की गई। कौन सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई थी? तो ये है आपका कव्वाली। ठीक है, कव्वाली। एक प्राचीन ग्रंथ बृहदेशी में मौजूद कौन सा संगीत ढांचा लोक और शास्त्रीय संगीत में समूहित हो गया? आंसर है राग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन यूनेस्को द्वारा एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? सही आंसर है सितार बदानी। ठीक है, सितार बदानी। निम्नलिखित में से कौन सा तंतु युक्त वाद्य यंत्र नहीं है? ऑप्शन है गिटार, सितार, वायलिन, तुरही। तो सही आंसर देखिए, सही आंसर है तुरही। ठीक है, अथवा देखिए इसी का रूप है तबला और ड्रम। ठीक है, एक ही प्रकार के हैं ये। मिलान सही नहीं है तो देखिए ऑप्शन से क्वेश्चन को लिया गया है। मिलान सही नहीं है, तबला जाकिर हुसैन। मिलान सही है तो ये ऑप्शन से यहाँ पर आंसर लिया गया है, तबला जाकिर हुसैन से संबंधित है। माना जाता है कि राग मियाँ की मल्हार किसने बनाया था? तो मियाँ की मल्हार तानसेन ने बनाया था। किसने? तानसेन ने। कर्नाटक संगीत का रूप है तो देखिए कृति, थिलना और श्लोकम ये सभी कर्नाटक संगीत के रूप हैं। कर्नाटक संगीत में प्रचलित है तो कर्नाटक संगीत तमिलनाडु में प्रचलित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। विश्व मोहिनी क्या है? तो लता मंगेशकर को संगीत में उनके योगदान के लिए दी गई उपाधि है ये विश्व मोहिनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा विश्व मोहिनी। और इम्पोर्टेंट है क्योंकि लता मंगेशकर जी का निधन हो चुका है। ठीक है, लता मंगेशकर जी का निधन हो चुका है, इसलिए ये आने वाले समय में आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा विश्व मोहिनी क्या है। ठीक है, किस प्रसिद्ध तबला वादक का बेटा भी एक प्रसिद्ध तबला वादक है? तो देखिए उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र उस्ताद जाकिर हुसैन। ठीक है, नाम तो हम हमेशा देखते हैं इनके, लेकिन याद रखिएगा इनका संबंध भी बता दिया गया। उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र हैं उस्ताद जाकिर हुसैन। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। कौन भारतीय शास्त्रीय गायक नहीं है? तो देखिए ऑप्शन से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है तो यहाँ पर आंसर आता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, ये शास्त्रीय गायक नहीं है। भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है बीना। ठीक है, बीना भी आपको लिखा मिलेगा एग्जाम में या फिर प्रैक्टिस सेट में। पारंपरिक संपदित ईख वाद्य यंत्र गोगोनो जो बांस के एक टुकड़े से बना है किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम राज्य से संबंधित है। लोकगीत भाव्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। भटियाली किस राज्य का लोक संगीत है? तो भटियाली ये भी पश्चिम बंगाल से ही संबंधित है।
हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक रचना में रचना के दूसरे भाग को दर्शाता है, तो अंतरा, क्या अंतरा दर्शाता है। राजस्थान में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो भूंगल, ये राजस्थान में बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है। किसमें बांस और लौकी का उपयोग करके बनाया गया एकल तार वाला संगीत वाद्य यंत्र है, जिसका उपयोग ज़्यादातर महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक गायकों द्वारा किया जाता है, तो ये है एक तारा, ठीक है, एक तारा। लावनी या फिर लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीसीएस के द्वारा सभी क्वेश्चन अभी देख रहे हैं हम, पूछे गए हैं, सभी ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और ये है महाराष्ट्र से संबंधित लावनी। दमन और हल्की किस राज्य की लोकप्रिय पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में बोबली बीना अथवा सरस्वती बीणा के नाम से जाने जाने वाले बड़े तार वाले वाद्य यंत्र को बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये एग्जाम में आपके लिए। टीसीएस में इसको टीसीएस के द्वारा पूछा भी गया है, रिपीट भी हो सकता है, तो ये है आपका कटहल की लकड़ी से बनाया जाता है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या नाम है, सरस्वती बीना या फिर बोवली बीना, ठीक है, कटहल की लकड़ी से बनाया जाता है इस वाद्य यंत्र को। जनपद गीत जिसमें बांसवना के वचन शामिल हैं, भारतीय राज्य का लोक संगीत है, तो ये कर्नाटक का लोक संगीत है। भूटा गीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो भूटा गीत ये केरल से संबंधित है। खुआंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है, तो खुआंग मिजोरम का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। लोटिया कहे जाने वाले गीत किस राज्य से पारंपरिक रूप से जुड़े हैं, तो ये राजस्थान से जुड़ा हुआ है। लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है, तो लोक संगीत मांड राजस्थान से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संगीत में डाले गए श्लोक वाला सबसे पहला पाठ कौन सा है, तो ये है आपका सामवेद, ठीक है, सामवेद। सामवेद को भारतीय के प्राथमिक स्रोत में से एक माना जाता है, तो इसको संगीत और कला का स्रोत माना जाता है, ठीक है, सामवेद को। भारतीय संस्कृति में किस देवी को वाद्य यंत्र बीणा चलाने वाले के रूप में देखा जाता है, तो सरस्वती माता को, ठीक है, किसको, सरस्वती माता को। सिक्किम के उन लोक गीतों के नाम बताइए जो राज्य के प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हैं, तो देखिए इसका नाम है घा तो कीटो, ठीक है। सिक्किम के लिम्बो समुदाय का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है, तो इसका नाम है छयाप ब्रुंग, ठीक है, छयाप ब्रुंग। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुख्य रूप है, आंसर है तराना, ध्रुपद और थमर, ठीक है, थमर। भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राग नहीं है, तो देखिए पहला पूर्वी, श्रृंगार, हिंडोल, भैरवी, तो आंसर हो जाएगा श्रृंगार, ठीक है। ऑप्शन दिए थे आपको यहाँ पर 4। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, रिपीट क्वेश्चन है 5 बार ये टीसीएस के द्वारा, ठीक है। तो ये संगीतकार जो हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, ये संतूर से जुड़े हैं, किससे, संतूर से। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर है सरोद। सहतारा अथवा सितारा का जनक किसे माना जाता है, तो सहतारा अथवा सितारा का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। पंडित भीमसेन जोशी की गतिविधि का क्षेत्र रहा है, तो ये रहा है शास्त्रीय संगीत या फिर आप कह सकते हैं गायन। पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो पन्नालाल घोष का संबंध है बांसुरी से। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी वाद्य यंत्र से। प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत अन्नपूर्णा देवी की मृत्यु किस वर्ष हुई, तो इनकी मृत्यु हुई 2018 में। संगीतकार सिक्कल माला चंद्रशेखर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, राइट आंसर है बांसुरी से, किससे, बांसुरी से। गजल गायन से संबंधित लोग हैं, तो देखिए इनके नाम याद रखिएगा, बेगम अख्तर, मलिका पुखराज और पैनाज मसानी, ये सभी गजल गायन से संबंधित नाम हैं, ठीक है, तीनों ही। किस भारतीय को मद्रास के मोजार्ट का लोकप्रिय नाम दिया गया है, तो देखिए मद्रास के मोजार्ट के नाम से प्रसिद्ध हैं AR रहमान।
एक प्रतिष्ठित तबला वादक हैं, तो अल्लाह रखा एक प्रतिष्ठित तबला वादक हैं। भारतीय संगीतकार ने अकादमी पुरस्कार जीता, तो देखिए ए आर रहमान ने, भारतीय संगीतकार हैं, इन्होंने अकादमी पुरस्कार जीता है। कौन भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक हैं, तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि एकमात्र महिला शहनाई वादक का नाम है बागेश्वरी कमर। ठीक है। शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए बाल मुरली कृष्णा, ये शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय गायक और संगीतकार ने स्विट्जरलैंड में एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च की स्थापना की है, तो इनका नाम है बाल मुरली कृष्णा। ठीक है। बाल मुरली कृष्णा कर्नाटक संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं, ध्यान रखिएगा। ये भारत की प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम शहनाई में सबसे पहले लिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। पंडित जसराज ने किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की, तो शास्त्रीय गायन में उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। ठीक है, पंडित जसराज ने। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से है, आंसर है हिंदुस्तानी परंपरा से। स्वर्गीय पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन के किस घराने के हैं, तो ये हैं किराना घराने के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है इनका। स्वर्गीय पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराने से है। ठीक है। भारत के वीर पहल के लिए आधिकारिक गान के गायक और संगीतकार कौन है, तो इनका नाम है कैलाश खेर। ठीक है, ध्यान रखना, इसको इम्पोर्टेंट नाम है ये। लोकप्रिय गायक केदारनाथ भट्टाचार्य को किस नाम से जाना जाता है, तो इनको कुमार सानू कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनका नाम, क्या नाम इनका, केदारनाथ भट्टाचार्य को कुमार सानू कहा जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत प्रसिद्ध हैं, तो इनका नाम है M.S. सुब्बालक्ष्मी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन हैं, तो इनका नाम है M.S. सुब्बालक्ष्मी। ठीक है। रामपुर सहसवा घराने का संबंध किस संगीतकार से है, तो मालिनी राजूरकर से है। ठीक है। बेगम अख्तर किस कला विद्या से संबंधित है, तो ये संगीत से संबंधित हैं। जुबीन मेहता किससे जुड़े हुए हैं, तो जुबीन मेहता भी संगीत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रसिद्ध हैं, आंसर है पंडित जसराजी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध गायक हैं, तो सुभा मुदगली। ठीक है, इनका नाम है सुभा मुदगली। पंडित बुद्धित्या मुखर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, राइट आंसर है सितार से इनका संबंध है। अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, अनुष्का शंकर भी सितार से ही संबंधित हैं। प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, तो अरविंद पारिख का संबंध भी सितार से ही है। प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो सुर बहार से संबंधित हैं ये। ठीक है, सुर बहार से। पंडित लच्छू महाराज जिनका हाल ही में निधन हो गया किससे जुड़े थे, तो लच्छू महाराज ये तबला वादक थे। प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे, तो किशन महाराज ये भी तबला से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, तबला। एस बालचंद्र किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, एस बालचंद्र बीना से संबंधित हैं ये। गोविंद स्वामी पिल्लई किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, तो गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध वायोलिन से है। ठीक है, या फिर वायोलिन कह सकते हैं। बीजी जोग किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं, तो जोग का संबंध है वायोलिन से। ठीक है। पंडित राम नारायण का कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो पंडित राम नारायण ये बजाते हैं वायोलिन। संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो तुलसीदास बोरकर का संबंध है हारमोनियम से। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत के महान गुरु नहीं थे, आंसर क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन दिए यहाँ पर, स्वाति थिरुनल, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, मुथु स्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री। तो सही आंसर हो जाएगा विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ठीक है, पलुस्कर। प्रसिद्ध तबला वादक कौन है, तो जाकिर हुसैन भारत के एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं। बोबली बीना, इसको सरस्वती बीना भी कहते हैं, किस राज्य का एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, तो इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। संगीतकार
असम राज्य से जुड़े हुए हैं, तो भूपेन हजारिका का संबंध असम राज्य से है। ठीक है, संगीतकार हैं ये। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक उदय भावलकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस रूप में प्रतिपादक हैं? तो ये ध्रुपद गायक हैं। उस्ताद अल्लादिया खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंधित हैं? आंसर है जयपुर घराना से हैं ये। संगीतकार पालघाट मणि अय्यर किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो इनका संबंध है मृदगम, ठीक है, से। उस्ताद अली अकबर खान किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े विश्व प्रसिद्ध संगीतकार हैं? तो उस्ताद अली अकबर खान का संबंध है सरोद से। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस रूप की प्रतिपादिका थी? आंसर है ठुमरी। ठीक है, ठुमरी से संबंध है इनका, ठुमरी से। आज का टॉपिक यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।